क्या बात है, आज बड़ा जल्दी आ गए आप। आपको कुछ कहा था, लेकर आए हैं? नवीन, भाऊजी। जो मैं चाहता हूं उसे पाके रहूंगा। कृतिका, कृतिका, The number you've dialed is not answering. Please try later. कृतिका, कृतिका दरवाजा खोलो। कृतिका, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? क्या हुआ तुम्हें? नवीन, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ बताओ। नवीन, बाबूजी ने किचन में मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। क्या? हाँ, उन्होंने मुझे गलत तरीके से छुआ। बाबूजी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे तुम घबरा क्यों रही हो? पहली बात तो मुझे बाबूजी मत बोला। और दूसरी बात, तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। ये क्या कर रहे हैं आप? छोड़िए मेरा हाथ। समझने की कोशिश करो। छोड़िए मुझे। बाबूजी, छोड़िए मुझे। कैसी बेहुदा बातें कर रही हो तुम? आई थिंक यू आर आउट ऑफ योर माइंड। तुम्हें शर्म नहीं आ रही ये सब बातें करते हुए? बेहुदा बात नहीं कर रही, मैं सच कह रही हूँ, मेरा यकीन करो, मैं सच कह रही हूँ। वही तो मैं कह रहा हूं, तुम होश में नहीं हो। तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? जो मेरे पिताजी हैं और तुम्हारे ससुर जी। कृतिका, कितने लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और पूरे ऑफिस पे सब लोग उनको देवता मानते हैं। तुम इतना घटिया इल्जाम उन पर कैसे लगा सकती हो? नवीन, लेकिन मैं सच कह रही हूँ, मेरी बात तो समझो। बकवास बंद करो। मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे करूं? तुम्हें पता है तुम्हें मेरी जिंदगी में लाने वाला कौन है? मेरे पिताजी। तुम्हें, मुझे लगता है, कोई मेंटली प्रॉब्लम है। हम कल सुबह बात करेंगे। सो जाओ। कृतिका, मेरा नाश्ता लेकर आओ यार, लेट हो जाऊंगा मैं। अभी भी मूड ऑफ है तुम्हारा। देखो, जो कल हो गया वो हो गया, और ये रिपीट नहीं होना चाहिए। मैं अपने पिताजी के बारे में ये सब नहीं सुन सकता हूं, तुम समझी? मैं ध्यान रखूंगी। आप नाश्ता कर लीजिए, आपको लेट हो रहा होगा। पिताजी कहाँ पर है? अपने कमरे में। तो है
नहीं, आज मैं ऑफिस नहीं आ रहा, ठीक है? पिताजी, आज आप ऑफिस नहीं आएंगे क्या? कल की जो मीटिंग थी ना, वो पोस्टपोन्ड हो गई। अच्छा, आज मैं वो मीटिंग खत्म करके सीधा ऑफिस आता हूँ, तुम जाओ। ठीक है पिताजी। आज जंगल का मौसम बहुत सुहाना है। नर शेर आज संभोग के मूड में है। उसे एक मादा शेरनी बहुत पसंद है और लगता है वो उसे रिझाना चाहता है। वो मादा शेरनी को दहाड़ कर रिझा रहा है। कृतिका, मेरे लिए चाय लेके आओ। पर मादा शेरनी इस दहाड़ से घबरा रही है। लगता है मादा शेरनी किसी और नर को पसंद करती है। पर इस नर शेर का खौफ इतना है कि उसे सारी मादा शेरनियां खौफ खाती है। हमारी मादा शेरनी भी खौफ में है। वो नर शेर से दूर रहना चाहती है, लेकिन नर शेर अब गुस्से में लग रहा है कृतिका, और वो जोर से दहाड़ रहा है। अरे मेरे लिए चाय लेके आओ भाई। जी जी बाबूजी। वो मादा शेरनी को अपने पास बुला रहा है। मादा शेरनी भी मजबूर है। अब मादा शेरनी मजबूरी में ना चाहते हुए भी नर शेर के पास जाने लगती है। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रही है। नर शेर खुश नजर आ रहा है। अब मादा शेरनी नर शेर के पास आ चुकी है। नर शेर मादा शेरनी के इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा है। मादा शेरनी को पूरी तरह से इल्म हो चुका है कि नर शेर उसके साथ संभोग करना चाहता है। अब मादा शेरनी बहुत ज्यादा घबराई हुई है। क्या फायदा हुआ नवीन को सब कुछ बताकर? उसने विश्वास किया? नहीं किया ना। मुझे मालूम था कि हरकत तुम जरूर करोगे। मुझे मालूम है मेरा बेटा एक नंबर का बेवकूफ है, लेकिन वो अपने बाप के खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकता है। लेकिन आप चाहते क्या है? क्यों कर रहे हैं सब? बताता हूं। नर शेर मादा शेरनी के काफी करीब आ चुका है। मादा शेरनी बार बार कोशिश कर रही है नर शेर से दूर जाने की। तुम बड़ी भोली हो, तुम्हें एहसास नहीं है क्या? मैं तुम्हें पाने के लिए ही तो ये सब कर रहा हूं। क्या बोल रहे हैं आप? हाँ, बस मेरी बात मान लो। छोड़िए। और मुझे कुछ नहीं चाहिए। नर शेर संभोग की मुद्रा में आते ही मादा शेरनी घबराकर भाग जाती है। तुम होश में नहीं हो। तुम किस पर इल्जाम लगा रही हो? जो मेरे पिताजी हैं और तुम्हारे ससुर जी। कृतिका, कितने लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं और पूरे ऑफिस में सब लोग उनको देवता मानते हैं। मैं तुम्हारी इस बात पर यकीन कैसे करूं? कृतिका, खाना लेके आओ। जी।
अरे बेटा जल्दी आ गए? ऑफिस का सारा काम खत्म हो गया? हाँ पिताजी, ऑफिस का पूरा काम खत्म करके आया मैं। ग्रोवर अंकल से भी मीटिंग थी मेरी, आपसे मिलना चाहते हैं वो, किसी नए स्टार्टअप के लिए बात करनी चाहते हैं। हाँ मुझे भी फोन आया था बट मैं बिजी था। खैर छोड़िए सब, हाँ खाना खा लेते हैं। नहीं पिताजी, मैं दोस्तों के साथ ना रेस्टोरेंट गया था, मेरा पेट फुल है पिताजी, प्लीज मैं नहीं कहा। बाहर ज्यादा खाना नहीं खाते? ठीक है पिताजी, आगे से ध्यान रखेंगे। हाँ चावला साहब, हाँ मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं है और आजकल ट्रैवलिंग भी नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं जल्दी दिल्ली नहीं आ पाऊंगा। हाँ नहीं मेरा बेटा आ जाएगा। ठीक है, ओके। क्या हुआ पिताजी, किसकी कॉल थी? चावला साहब का फोन था। पिछले महीने में हमने कुछ सैंपल भेजे थे, उनको पसंद आए और वो अपना प्रोडक्ट भी दिखाना चाहते हैं। तो बेटा मैं तो नहीं जा पा रहा हूं, तुम चले जाओ। थैंक यू पिताजी, मैं पक्का जाऊंगा और डील डन करके ही आऊंगा। गुड, जाओ फ्रेश हो जाओ। ठीक है पिताजी। कल मैं नवीन को दिल्ली भेजा। तुम्हारे पास 24 घंटे हैं अपने आप को सरेंडर करने के लिए। अगर कल तुम मेरे पास नहीं आई तो नवीन दिल्ली से वापस नहीं आएगा। तू विधवा हो जाएगी और नवीन की मौत की जिम्मेदार तुम होगी। सोच लो क्या करना है। क्या हुआ, तुम्हारा मूड अभी भी ऑफ है? देखो यार, पिताजी के साथ पीछे को ड्रामा क्रिएट मत करना। मेरी फ्लाइट मिस हो रही है, मैं चलता हूँ। अपना ख्याल रखना। पहुंच कर कॉल करता हूँ। बाय। मैंने जो बोला था उसके बारे में सोचा कुछ? लगता है तुम ऐसे नहीं मानो। रौनक। जी सर, बताइए। मेरा बेटा दिल्ली आया है। ओके। मैं तुम्हें उसका रूम नंबर भेज रहा हूं। मैं तुम्हें रात में फोन करूंगा, उसको रात में ही खत्म कर देना है। मेरे फोन का वेट करना, ठीक है? ओके सर। प्लीज बाबूजी, आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसे मत कीजिए, प्लीज।
अपने पति की जान बचाना चाहते हो तो चुपचाप आज रात में मेरे कमरे में आ जाना। आए समझ? मानना पड़ेगा, एक औरत को अपने सुहाग को बचाने के लिए क्या क्या करना पड़ता है। मगर सच बात तो यह है कि मैं तुम्हारी जवानी का कायल हो गया। अगर आज तुम नहीं आती ना तो वहां नवीन मारा जाता। अगर नवीन मर जाता ना तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मालूम है तुम्हें, वो मेरा सौतेला बेटा है। क्या? हाँ, वो मेरा सौतेला बेटा है। उसको भी नहीं मालूम, बेचारी उसकी माँ। मुझे बहुत तरस आता है उस पर। वो भी तुम्हारी तरह अपने आप को बहुत ज्यादा होशियार समझती थी। उसे मेरे प्लान के बारे में मालूम पड़ गया था। मैंने नवीन की माँ से सिर्फ प्रॉपर्टी के लिए ही शादी की थी। नवीन की माँ के मरने के बाद उसकी सारी प्रॉपर्टी मेरी हो गई, क्योंकि मुझे ये सारी प्रॉपर्टी किसी भी हालत में चाहिए थी। तो तुम समझ जाओ, जो भी मुझे चाहिए होता है ना, किसी भी कीमत पर लेकर रहता हूं। देखिए, आप जैसे सोच रहे, मैं उस तरीके की लड़की नहीं हूँ। प्लीज बाबूजी, मैं आपके हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे जाने दीजिए। मुझे मालूम है तुम किस तरीके की लड़की हो, अच्छे से जानता हूं। तुम्हें एक बात समझ में आ जानी चाहिए, इस घर में तुम्हें नवीन की नहीं, मेरी बनकर रहना होगा। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो अंजाम के बारे में मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया है। अगर मैं नवीन की मां को मार सकता हूं तो नवीन को मारने में मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। इसलिए जो मैं कहता हूं वो चुपचाप करती जाओ, नहीं तो तुम्हारे किए की सजा नवीन को भुगतनी पड़ेगी। आए समझ? आओ। सर, चेक पे आपके साइन चाहिए थे, पार्टीज को पेमेंट करना है। आप ऑफिस कब तक आएंगे? नहीं, आज मेरा ऑफिस आने का मन नहीं कर रहा है, पर वो पार्टी को पेमेंट तो करना है। अच्छा, एक काम करो, तुम चेक बुक और मेरी फाइल लेकर घर आ जाओ, ठीक है? ओके सर।